हेलो, चलिए आज आपको स्वागत करते हैं। डेट है 12/9/2019 12/9/2019 का सेट शुरू करते हैं। चलिए यार, आप लोग को स्वागत है सिंटू मैथ क्लासेस में, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। 12 फरवरी 2019 12 फरवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का है। थर्ड शिफ्ट, ठीक है। वो लोग बढ़िया से देखिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कहिए कि सर दिक्कत हो रहा है। कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और हमको लगता है बहुत ही बढ़िया सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कर रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 बढ़िया समझिएगा, कुछ भी नहीं, एकदम ईजी पे बनेगा। देखिए लिख लीजिए एलसीएम दिया हुआ कितना 75, और एचसीएफ दिया हुआ कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 5, और एगो दिया है दोनों संख्या का अंतर ए और बी बराबर 10। तो दोस्त एगो हम लोग फार्मूला जानते हैं एलसीएम एचसीएफ में। ये फार्मूला आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए चैप्टर वाइज, मेरा प्ले लिस्ट में बना हुआ है। देखिए फर्स्ट संख्या गुने सेकंड, फर्स्ट गुने सेकंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। बहुत बढ़िया समझिए, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर हमको कहिए कि सर दिक्कत हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट संख्या, इसमें एचसीएफ पता हुआ है, उसमें फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दिया रहता तो एलसीएम ऐसे निकालने बोलता निकाल लेते, लेकिन हमको फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या पता नहीं, लेकिन उनका अंतर दे दिया है और योग पूछा है, अंतर दे दिया है और योग पूछा है। देखिए कैसे हम करेंगे। तो फर्स्ट संख्या हमेशा इस टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट संख्या मान लीजिएगा एचसीएफ को ही फर्स्ट संख्या मान लीजिएगा, और सेकंड संख्या भी एचसीएफ को ही मान लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इतना बढ़िया इतना काम जरूर कीजिएगा। और एलसीएम तो दिया हुआ 75 और एचसीएफ भी दिया हुआ 5, ठीक है। चलिए 5 से 5 काट दिए, 5 15 5 75, तो a इंटू बी मेरा दोस्त क्या आ गया 15, ठीक है। बढ़िया समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब 15 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ दीजिए कि उसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। 5 तिया 15 हमेशा अंतर ही 1 होना चाहिए, अंतर बोल रहा है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसका फैक्टर का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, याद रखिएगा एचसीएफ 1 होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये फैक्टर सही है। तो देखिए पहला संख्या मेरा क्या आ गया था, 5 पे माने थे 5 भी, पहला संख्या आ गया 25 और दूसरा संख्या आ गया 3 5 15। तो देखिए दोनों का अंतर क्या 10 है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ, ठीक है। तो दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग तो मेरा कितना हो जाएगा 40। कुछ नहीं, एकदम ईजी वे है। आपको इतना लेट लगा, आपको बता रहे इसीलिए के लिए, नहीं तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10-15 सेकंड लगेगा बनाने के लिए, बन गया। अगर आपको समझ में आ गया तो ज़रूर लाइक कीजिए। हाँ, चैनल में पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि मैं जितना वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए हो गया ये 51 नंबर हो गया। अब 52 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, हमको लगता है बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा और आना भी चाहिए आपको समझ में, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। टाइम एंड वर्क यदि पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क का, M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 D2 H2। बोलिएगा सर M क्या है, M है मैन, D है दिन, H है घंटा आवर, ठीक है। ये बराबर देखिए इसमें दो कंडीशन दिया हुआ, 16 मजदूर 8 दिन में इस काम को 32 दिन में गिरा सकता है। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा काम करे तो ये समान इमारत को कितना दिन में गिराएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है M दिया है 16 मजदूर, दिन दिया है 32 और घंटा दिया 8, ठीक है। और इधर दिया है 24 मजदूर 12 घंटे कितना दिन में करेगा। D2 निकाल दिए, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 4 4 16, ठीक है। 32 चौके 128 बराबर D2। तो मेरा D2 बराबर कितना आ गया 128 बटा 9, 128 बटा 9। बोलिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया, एकदम ईजी वे समझ में आएगा, ये पक्का वादा है, ठीक है। और आप देखते रहिए, जितना बढ़िया से देखिएगा जितना होगा। हाँ, आप शेयर जरूर कीजिए, अपना दोस्त लोग को शेयर जितना कीजिएगा उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, उतना हमको अच्छा लगेगा। आपको कोई हम पैसा ना मांग रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपको खाली डेली सेट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप लोग शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना हमें अच्छा लगेगा। 52 हो गया, अब 53 देखते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन, SUVW रेशियो में दिया हुआ SUV
और W, इसका दिया 2 रेशियो, इसका 9, इसका 6, इसका 7। अब देखिए फिर दे दिया है सबका योग, सभी रेशियो का योग का मान दे दिया है 886। एकदम बढ़िया समझिए, कुछ भी दिक्कत हो तो फिर हमें ज़रूर कहिए कि सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो सबका योग दिया है तो सबका रेशियो के योग करके भाग दे देते हैं, अलग अलग मान निकल जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे, तो सबको जोड़िएगा तो आएगा 24, और ये 24 बार में भाग लगाए तो 36 बार चल जाएगा। अब पूछा है क्या, देखिए क्वेश्चन में एस यू और W का मान, SU और W का मान, तो 36 आया। इसका सब का मान कितना हो गया, 7 2 9 9 9 18, तो 18 से गुना कर दीजिए। इसका मान पूछा है तो 18 36 648। बोलिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया, एकदम इजी वे इसी तरह समझ में आएगा, एकदम पक्का है। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर दिक्कत हो रहा है। चलिए 53 हो गया। अब 54 देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ रहा है। एक रेलगाड़ी अस्थायी गति से चल रहा है, रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म वाले एक पुल को इतना सेकंड में पार कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको ट्रेन का गति पता नहीं, ट्रेन का गति मान लेते हैं T, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की गति जुड़ जाता है, तो 340 प्लस T, इसको लगता है समय 35। और एक टर्म दिया हुआ है 640 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 38 सेकंड लगता है, इसमें भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 38 सेकंड। तो देखिए दोनों में कितना ज़्यादा का डिफरेंट है, 120 का। इधर ज़्यादा कितना समय लगा, 3 समय। इसका डिस्टेंस है 120 मीटर और इसका ज़्यादा समय लगा 3 सेकंड, तो दोनों का अंतर। तो चाल बराबर क्या होता है, बट चाल बराबर क्या होता है दोस्त, दूरी बटा समय। तो ये आ गया दूरी बटा समय, 4 तिया बराबर 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 18/5 से गुना कर देते हैं, 5 से 5 8 40, तो 18 8 144 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया, एकदम इजी वे समझ में आएगा, ये एकदम पक्का वादा बोल रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत हो रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए और इसी तरह कमेंट करते रहिए। चलिए 54 हो गया, 55 नंबर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं क्वेश्चन है तो ले लीजिए, बुक मार्केट में जाके मिल जाएगा कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 प्रीवियस क्वेश्चन SSC GD का दीजिए, ठीक है, ये बुक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सबका बटा हुआ J1 से लेके J7 तक, J3 J6 और J7 का प्रक्रियाओं वाला लगने वाला औसत समय बराबर औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। तो देखिए J3 का निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल घंटा है मेरा 1200 घंटा, टोटल 1200, J3 का मेरा दिया हुआ है 20%, तो इसका 20% निकाल देते हैं तो कितना समय हो जाएगा, 12 दूगुने 24, 240 घंटा। और फिर दिया है मेरा 1200 का निकालने बोला है J6 का मेरा है 16%, इसका 16% निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, इस 16 12 गुना करेंगे तो 192 घंटा, ठीक है। फिर दिया है 1200 का B7 का मेरा कितना घंटा है, B7 का 12 घंटा, 12% निकाल दिए तो 144 घंटा। और औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, औसत बराबर कुल समयों का औसत, कुल समय का योग। तो कुल समय का योग मेरा कितना हो जाएगा, जोड़िए 2 4 6 576। बोलिए 576 बटा कितना है संख्या 3 से भागा दे दिए तो 192 घंटा। बोलिए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, एकदम इजी वे समझ में आएगा, ये एकदम पक्का वादा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर कीजिए, बोलिए कि सर कमेंट में लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, बार वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा समझ में क्यों ना, इतना इजी वे फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 55 हो गया, 56। देखिए 56 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं आगे, हमको लगता है आप लोग पढ़े हैं तो याद होगा। इसमें राजस्व दिया हुआ है, लाभ निकालने बोला, तो एक फार्मूला हमको बताए थे आपको, व्यय बटा राजस्व। तो देखिए व्यय मेरा दिया हुआ है, ये व्यय किया, ये बेचा बन, तो कितना लाभ होता है, देखिए 0 पॉइंट कितना दिया B4 में 0.94, इसको पॉइंट उड़ा दिए तो 100 हो गया, 1 काट दिए। देखिए 9 में खरीदा, इतना में बेचा, मतलब मान के चलिए राजस्व, मतलब मान के चलिए, ठीक है। तो 1 रुपया लाभ कितना हो गया दोस्त, लाभ 1 रुपया, बढ़िया समझिए, लाभ 1 रुपया, ठीक है। तो मेरा राजस्व दिया है, राजस्व दे दिया है कितना, इतना राजस्व मेरा कितना है 10 बराबर दिया है 22,500, कुछ नहीं समझना। तो हमको पूछा है लाभ बराबर, लाभ कितना है, लाभ मेरा 1,
तो 1 बराबर बॉक्स, इसको इससे गुना कर दीजिए तो ये 0 से ये गुना करके निकाल दीजिए, इसे काट दीजिए तो इतना हो जाएगा 1 बराबर 2250 मेरा 2250 रुपया का लाभ। बोलिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया? एकदम इजी वे समझ में आएगा। अरे बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। 56 हो गया। अब 57 नंबर देखते हैं क्या कर रहे हैं। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए जल्दी, ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए 56 हो गया, 57। चलिए त्रिभुज का क्वेश्चन है। अगर त्रिभुज आप नहीं पढ़े हैं तो स्क्रीन पे लगा हुआ है, बोलिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। इतना अच्छा त्रिभुज पढ़ा देंगे ना कि एक बार पढ़ने के बाद ज़िंदगी में त्रिभुज कभी आप भूलिएगा नहीं। एकदम छोटा से छोटा बच्चा को मैं पढ़ा दूंगा त्रिभुज, तो ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा क्या होता है, ठीक है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन एक त्रिभुज है। त्रिभुज का भुजाओं का रेशियो दे दिया है। रेशियो दिया है 5, 2 और 1। तो तीनों भुजा का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा का योग, इतना इतना गुना इतना, तो परिमाप दिया है। तो तीनों भुजा का रेशियो तो मान लेते हैं 5x + 2x + 1x, ठीक है, परिमाप हो गया। तीनों भुजों का योग, फार्मूला होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा का योग मेरा 88 दे दिया है, परिमाप दे दिया है 88। क्वेश्चन में देखिए 88 दे दिया है। तो मेरा x बराबर 8x बराबर जोड़ेंगे तो 8 88, तो x बराबर मेरा 11 8 88। तो पूछा बड़ा भुजा, बड़ा कौन है? 5 से गुना कर देते हैं तो 55, तो हो गया मेरा सबसे बड़ा भुजा क्या हो? 55। बोलिए कहाँ नहीं आपको समझ में आया? एकदम नहीं आएगा तो फिर हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा समझ में नहीं आया, ठीक है। एक एक लाइन समझाऊंगा, ये पक्का बोलते हैं, ठीक है। और कहीं भी आप बोल सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। और समझ में क्यों नहीं आएगा? इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फिर समझ में आना चाहिए, बच्चा को भी समझ में आ जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर भी बहुत ईजी, हम एकदम हर क्वेश्चन ट्रिक वे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दीपक है, दीपक और B4 विनोद, इसका रेशियो दिया है 19:12, ठीक है। और इसका यदि विनोद का चाल, इसका चाल दे दिया है 84 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए कितना गुना है? 7 गुना। तो इधर भी 7 गुना कर दीजिए ना, 19×7 = 133 किलोमीटर पर घंटा। तो दीपक का पूछा है, दीपक का कितना हो गया? दीपक की गति क्या होगा? तो 133 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया? एकदम बोल ही नहीं सकते कि सर समझ में नहीं आ रहा, फिर हमें कहिएगा सर समझ में कैसे नहीं आएगा। एकदम ईजी भी आएगा। तो उसके बाद देखिए कि समझ में कैसे नहीं आता, फिर हम कहते हैं। चलिए 58 हो गया। अब 59 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 59, देखिए 59 नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। बट्टा लाभ हानि बहुत पूछता है क्वेश्चन। किसी वस्तु का छूट, डिस्काउंट दे दिया है, 12.5%, ठीक है। और उसमें बेचा SP दे दिया है 5845, और हमको MP पूछा मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस, दुकान का मार्केट प्राइस क्या लगा हो रखा था। तो लाभ हानि में क्या बोले थे? SP से CP जाने के लिए उल्टा गुना, या SP से MP जाने के लिए उल्टा गुना, बस यही चीज़ कीजिएगा। और CP से SP आने के लिए सीधा गुना लाभ का। ये 12% डिस्काउंट है, तो मेरा छूट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कितना? हमेशा 100 से घटा के लिखिएगा, 100 से घटा के, ठीक है, 100 से घटा के। अगर यदि लाभ होता तो बढ़ा के, तो 87.5%। तो इसका निकाल दिए 87.5%। 8445 उल्टा गुना 100/87 पॉइंट को उड़ा दिए 5 × 10। देखिए आपको इतना कैलकुलेशन कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। 5 से काटते हैं 5 7 35 25 25, 5 दूने 10। अब देखिए 7 से इसको 25 से काटते हैं, 25 7 और 25 चौके, ठीक है। और इसको 7 से काटिए, 7 बार भागा दीजिएगा तो 8 3 5, 853। तो 8 3 5 × 8, 4 दूने 8। इसको गुना कीजिए 6680 रुपये उसका CP था। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आएगा? एकदम इजी भी हम बोलते हैं, एकदम हलवा है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हलवा भी बनेगा। चलिए 59 हो गया। अब 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। 60 नंबर लाभ हानि, क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े होंगे तभी ये समझ में आ जाएगा, पक्का वादा है। खाली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए मूलधन दे दिया है 12,500, मूलधन दे दिया 12,500, ठीक है। और 12,500 टाइम निकालना हमको, टाइम। और SI दिया है, साधारण ब्याज दिया है 5,625, और हमको रेट भी दिया है 7.5%। तो देखिए फार्मूला होता है SI बराबर, SI साधारण ब्याज बराबर, या T बराबर, T निकालने पर T साधारण ब्याज इंटू 100/P × R, इतने समझिए। तो साधारण ब्याज मेरा दिया है 5,625 × 100
बट्टा मेरा मूलधन है 12,500 और रेट है मेरा 7.5 पॉइंट उड़ा दिए ऊपर 10। बोलिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10 और 5 से 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75। कहीं आपको दिक्कत है काटने में तो बोलिए फिर सर दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको काटिए। इसके बाद इसको जब काटिएगा आप डायरेक्ट काट देते हैं 5 से 15 से काटते हैं ना, डायरेक्ट 15 से काटते हैं तो चल जाएगा 15 से 375 बार में, 375 बार में। आइए डायरेक्ट 5 से 3 बार में, 3 बार में। तो मेरा बचा क्या 3 गुने 2 तो बराबर 6 ईयर। मंथ मेरा कितना आ गया 6 साल। आंसर मेरा टाइम कितना हो गया 6 साल। बोलिए कहाँ नहीं इसमें, एकदम काट लीजिएगा। काटने में बढ़िया से काटिएगा, कहीं भी गलती नहीं होगा। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो फिर हमें कहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए बन गया, 60 हो गया। अब 61 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही ईजी है, 61 भी हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। देखिए एक्स वाई, एक्स जो है वाई से, एक्स वाई से 30% कम है। वाई तो 100, ये 30% कम है तो 70 काट सकते हैं। पॉइंट काट दिए, छोटा कर दिए। फिर जेड और एक्स है, जेड जो है एक्स से 50% कम है। यदि 100 है तो ये 50% कम हो गया। इसको भी काट देते हैं 5 50 50 दूनी 100 दूनी। तो जेड वाई से कितना, तो पहले हम निकाल लेते हैं वाई एक्स जेड। ठीक है, जिसको कॉमन रहेगा वो बीच में बैठाइएगा, याद रखिएगा। जो दोनों में रहिएगा वो बीच में बैठाइएगा। ये वाई को 10, ये हो गया ये एक्स, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 20, ये 14, मतलब इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना, याद रखिएगा। ठीक है, ये 7। तो पूछा है का वाई जेड से कितना % कम है। वाई जो है वाई जेड से कितना % कम है, जेड से कितना कम है। तो कितना कम है, देखिए 13 कम है। किससे कम है, वाई से कम है। नीचे वाई परसेंटेज के लिए 100, 20 पचे 100 तो 13 पचे 65%। बोलिए कहाँ समझ में नहीं आया, 65% की कमी है, 65% की कमी। एकदम इजी वे आपको बोल दिए ना, हर क्वेश्चन इजी वे समझ में आएगा। ये मेरा पक्का लैंग्वेज है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो सिर्फ हम कहिए कि सर समझ में नहीं। देखिए 62 नंबर है, जितने लास्ट बताते हैं 62 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, ये भी छोटा क्वेश्चन है। गति पूछा है, गति तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी मेरा कितना है 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है और समय कितना लग रहा है 25 सेकंड। तो इसको क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। टाइम मेरा लग गया, चाल हो गया मेरा 4 मीटर पर सेकंड। यदि धीरज 100 मीटर चौड़ी एक सड़क को 25 सेकंड में पार करता है तो उसका धीरज क्या है, धीरज की गति बराबर होता है दूरी बटा समय बराबर चाल। निकल में आ गया। हाँ, अगर समझ में आया ना जरूर शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, बार बार हम कर रहे हैं। ठीक, इतना करना आप लोगों को भी फर्ज बनता है। चलिए, और आज के लिए इतने रखते हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज तो इतना रहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।